जनवरी की सर्द शाम हो, हाथ में चाय का प्याला हो और साथ में न्यूज नेशन पर हो अगर हमारा खास शो चाय गरम, तो फिर कहने ही क्या। और वैसे ये तीनों कॉम्बिनेशन जम चुके हैं, हम भी हैं, आप भी है, गरम चाय भी है और गर्मा गर्म खबरें भी। गर्मा गर्म खबर से याद आया कि इस सियासी खबर में बिहार के एक मंत्री ने ऐसा छोंक डाला है कि जी हाँ, इससे सियासी केतली में उबाल आ गया, यानी कि चाय बहुत खोल रही है। सियासी चाय के खोलने की क्या कहानी है, आप खुद देखिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा तैयार है। सत्ता के फाइनल मुकाबले से पहले एक दूसरे को टारगेट पर लेने के लिए जबरदस्त बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी की एंट्री ने देश के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस के विरोधी दल कभी खुलकर वार करते हैं तो कभी तंज कसते हैं। ताजा मिसाल है बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विनोद नारायण झा। उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर क्या कहा, आप खुद सुनिए। कांग्रेस भारी गलतफहमी में जी रही है। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है। और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का, और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। विनोद नारायण झा के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने पर व्यंग किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका के चुनावी सियासत में आने से कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को फायदा होगा। प्रियंका गांधी आई और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। तो इसलिए ये बीजेपी के खिलाफ में नहीं, ये कहीं न कहीं सपा बसपा। और अच्छी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला अब केंद्र बिंदु में बन जाएगा, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी आ रही हैं तो पत्नी किसकी, रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है। प्रियंका गांधी पर विरोधियों ने चौतरफा सवाल उठाया तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाला। ये वही राजनीतिक दल है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात कर महिला सम्मान की बात कर देश की महिलाओं से वोट पाए, और अब आए दिन अपनी जो महिला विरोधी सोच है उसका प्रमाण पत्र इस शब्दों से देते हैं। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा जी की एंट्री से जो बौखलाहट है और खिस्यानपट है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, इनके शब्दों से बयान होते हैं। जब से प्रियंका गांधी जी का नाम आया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता बौखलाए हुए हैं। 3 राज्यों के चुनाव हारने के बाद वो अर्ध विक्षिप्त थे, प्रियंका जी के आने के बाद में पूर्ण विक्षिप्त हो गए हैं। कांग्रेस को सहारा मिला शिवसेना से, जो बीजेपी की नाराज सहयोगी है। शिवसेना ने एक तीर से 2 निशाना साधा। शिवसेना ने कहा कि प्रियंका कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह हैं। मैं मानता हूं कि लोग इंतजार कर रहे थे प्रियंका कब राजनीति में आई, और उनको सही वक्त पर लाया है। और कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड है, कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं मैं। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए वो संजीवनी लेकर आएंगी जिसकी तलाश कांग्रेस को लंबे अरसे से है। टीम न्यूज नेशन। प्रियंका की सियासत किस तरफ जाती है, यानी कि प्रियंका की सियासत में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर बीजेपी बड़ी गौर से निगाह डाले हुए। वैसे गौर से याद आया अपने गौर साहब, वही मध्य प्रदेश वाले जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, वो इस वक्त बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबूलाल गौर को बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की हाथ की चाय रास आ रही है। सियासत के चौसर में शय और मात के लिए अभी से ही दांव लगाया जा रहा है। राजनीति में खुद के वजूद को बनाए रखने के लिए कई बार नेता विरोधी को भी दोस्त बताने से गुरेज नहीं करते। अब आप एमपी की राजनीति को ही देख लीजिए। एमपी बीजेपी के कद्दावर नेता बाबूलाल गौर ने साफ साफ शब्दों में अपनी ही पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर लोकसभा चुनाव में उनकी अनदेखी की गई तो वो चुनावी महाभारत में कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। बाबूलाल गौर ने ये कहकर राज्य के सियासी पारे को गर्म कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भोपाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, जिस पर वो विचार कर रहे हैं। एक ऑफर देना चाहते हैं आप, ठीक है, बताइए। कहने लगा भोपाल लोकसभा की सीट आप कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ें। मैंने कहा भैया हम तो अब 10 बार एमएलए रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके,
मंत्री रह चुके हैं, वो आनंद से हैं। कृष्णा जी को टिकट मिल गया, कह नहीं वो लोकसभा में आपकी जरूरत है, तो आप विचार करिए, हम ठीक विचार करेंगे। लोकसभा टिकट को लेकर बाबूलाल गौर प्रेशर पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं। गौर ने यह भी कहा कि राजनीति में अगर सीनियर नेताओं की अनदेखी की गई तो ये बीजेपी के हित में नहीं होगा। अगर पार्टी के नेतागण सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे और वरिष्ठ नेताओं का सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे तो पार्टी का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। एमपी विधानसभा चुनाव में बाबूलाल गौर का जब पत्ता कटा तो गौर ने बहू कृष्णा गौर को टिकट दिलवाने के लिए पूरा जोर लगाया। खैर पार्टी ने गोविंदपुरा की सीट उन्हें दे दी, लेकिन अब फिर गौर नाराज हैं। सही लोगों को टिकट नहीं दिया गया और उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया जो सर्वे के अंदर जिनका जीतने के अंदर पूरा उम्मीद थी और एक तरफा कार्रवाई करी, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जिनका कोई सर्वे में नाम ही नहीं था। लोकसभा चुनाव सिर पर है, कांग्रेस बीजेपी अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी हैं। ऐसे में बाबूलाल गौर के बागी तेवर से निपटना बीजेपी नेतृत्व के लिए चुनौती होगी। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद से ही कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। वहीं प्रियंका की राजनीति में एंट्री के बाद काफी कुछ सियासत बदल रही है। बाबूलाल गौर का बयान राजनीति के बदलते दौर की तस्दीक कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे बाबूलाल गौर, इनकी प्रेशर पॉलिटिक्स कोई नई नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने यही किया और अब लोकसभा चुनाव में भी इनके फिर से वही हथकंडे चालू हैं।